हेलो, मेरा नाम हैप्पी कुमार हुआ और हम सीपीओ 2022 में पीटी पास करने के बाद फिजिकल का कुछ एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ और मैंने कैसे क्वालिफाई किया, ये चीज़ भी आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो जैसे आप लोग पता है 30 तारीख को 30 तारीख से ही स्टार्ट है फिजिकल और मेरे शायद 10 या 13 तारीख तक चलेगी। और मेरा तो पहला ही दिन था और उसमें मैं 300 स्टूडेंट में 49 जो सिलेक्ट हुए उनमें से मैं भी एक हूँ। और मैं बताऊँगा कैसे कैसे क्या क्या जितने भी स्टेप्स हैं उसको मैं बारी बारी से आपको बताऊँगा। सबसे पहले क्या हुआ, क्या वहाँ नहीं करना है, क्या वहाँ रिस्ट्रिक्शंस है, क्या वहाँ आपको अलाउड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप एंट्री गेट पे जाते हैं। तो एंट्री गेट पे जाने के बाद आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड आपके देखते हैं। और एडमिट कार्ड देखने के बाद जैसे मेरा कैंप हम बिहार में जैसे किशनगंज से बिहार में किशनगंज मेरा कैंप था, एसएसबी कैंप। तो वहाँ सबसे वहाँ हमको बैग भी चेक किया जा रहा था, जिसमें देखा जा रहा था कि हम कोई ऐसा दवा जो नशीला पदार्थ दवा है या फिर वैसा कोई जो एक्साइट करता है आपकी बॉडी को दौड़ाने के लिए, वैसा दवा को वहाँ सब परमिट नहीं दे रहे थे, यानी कि बाहर निकाल के सब फेंक दे रहे थे, मतलब माना कर दे रहे थे। कुल जमा बात यही है। तो उसके बाद वहाँ फिर अंदर ग्राउंड में इन करने के बाद वहाँ ले जाकर हमको उन लोगों को बैठाया गया। और बैठाने के बाद कुछ देर के बाद फॉर्म एक आती है और फॉर्म फिलअप करने के बाद हम लोग टोटल वहाँ रिपोर्ट उनके अनुसार करना था 300 स्टूडेंट को, यानी 300 स्टूडेंट 30 तारीख को एसएसबी कैंप में, मतलब किशनगंज कैंप में जो जहाँ हम थे वहाँ करना था। लेकिन रिपोर्ट स्टूडेंट प्रजेंट हुए 126 प्रजेंट हुए। और 126 में क्या किया गया कि सबको सबसे पहले 20-20 लोगों में सबसे पहले डिवाइड किया गया। और 20 का जैसे मेरा चेस्ट नंबर था 89। तो हम थी 1 से 20 और उसके बाद 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80 और 80 से 100। और उसके बाद जो बचे 26 या 27 स्टूडेंट उनको एक बैच में दौड़ा लिया गया। तो ऐसे कुल मिला के कितना हो गया, 20 25 100, यानी 6 बैच ऐसे बना, जिसमें पाँचवा बैच मेरा था। पाँचवा है ना, 1 से 1 यानी 2 3 शायद, जहाँ पाँचवा मेरा हुआ, 89 मेरा था चेस्ट नंबर। तो जब फॉर्म सबमिट करने के बाद ही फिलअप करने के बाद जो जो हुई होता है, फिंगरप्रिंट वगैरह लेने के बाद सब कुछ करने के बाद हम लोग को ट्रैक पे ले जाया गया। हम किशनगंज ट्रैक के बारे में बताना चाहते हैं। किशनगंज जो एसएसबी का कैंप है वो ट्रैक 400 मीटर का ट्रैक है। और उसका जो स्ट्रक्चर है वो पिच नहीं है, वो कंप्लीट मिट्टी है और मिट्टी के साथ साथ उस पर घास भी है। तो आपको अगर 4 या 5 तारीख से पहले तक आपको अगर डेट दिया गया है किशनगंज एसएसबी कैंप में, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप तब तक ग्राउंड का हालत कुछ अच्छा ही रहेगा अगर बारिश नहीं हुई तो। और 5 के बाद इस बोल सकते हैं कि बार बार दौड़ते 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 हो सके वो मिट्टी उट्टी वहाँ से थोड़ा सा ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ हो जाए। हालांकि वहाँ मेंटेनेंस के लिए सब लगे हुए हैं, आपकी सुरक्षा के, आपको हर वहाँ जितने भी स्टाफ है सब कोऑपरेटिव स्टाफ होते हैं, जितने भी सब हमारे पुलिसकर्मी सब जो होते हैं हमारी जो सुरक्षा मदद के लिए जो वहाँ रहते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले 20-20 ग्रुप जैसे बताया कि 20-20 ग्रुप में बांट लिया गया। अब 20-20 ग्रुप में बांटने के बाद मेरा पांचवा ग्रुप था, तो सबको एक ग्राउंड थी, पहला राउंड कंप्लीट किया। पहला ग्रुप जो 1 से 20 तक जिसका चेस्ट नंबर है कंप्लीट किया। तो उसके बाद फिर इन करवाते थे ट्रैक पे ले जाने के लिए 20 से 40। उसके बाद किसको इन करवाएं तो 40 से 60, फिर 60 से 80, उसके बाद 80 से 100, जिसमें हम गए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गए वहाँ। 400 ट्रैक है तो उस पर सब एक पाँच पाँच 10 आगे 10 पीछे ऐसे खड़ा करके लिया गया। और आगे पीछे खड़ा खड़ा जैसे कि इस शेप में खड़ा किया गया कि डायगोनल, जैसे कि आप ट्रायंगल लेते हैं तो डायगोनल शेप में खड़ा किया गया कि सबको बराबर डिस्टेंस तय करना पड़े, है ना।
तो जैसे जो पीछे हैं तो उनको हल्का सा आगे कर लिया गया, जैसे कि जो मैंने 10 आगे लगे 10 पीछे लगे, तो जो पीछे लगे हैं हल्का सा उनको आगे कर लिया गया, ऐसे तिरछा लगा दिया गया, समझ रहे इस चीज़ को, हल्का सा जैसे वो समझ रहे होंगे आप, जैसे हम बोलना तिरछा जिसको बोलते हैं, डायगोनली बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो वही चीज़ है। और क्या बोलते हैं, फिर हाँ कंप्लीट किया गया। तो मेरा क्या था कि हम 2 राउंड तक सबसे फर्स्ट में दौड़ रहे थे हम, मतलब जब रेडी जो वहाँ बोला गया और बोलने के बाद 2 राउंड तक सबसे फर्स्ट में हम थे। उसके बाद थर्ड राउंड में एक लड़का हमसे आगे निकला और फोर्थ राउंड में एक लड़का और हमसे आगे निकला, यानी कि 6-10 में हम तीसरा नंबर पे हम थे। उसके बाद पास करने के बाद फिर कुछ समय दिया जाता है और कुछ रेस्ट करने के बाद मतलब 100 मीटर स्प्रिंट पे ले जा गया, और वहाँ ले जाने के बाद फिर वहाँ 16 सेकंड में 100 मीटर जो बॉयज़ लोग का है वो दौड़ना होता है। तो 16 सेकंड में जो बॉयज़ लोग हम लोग दौड़े, 16 सेकंड में कंप्लीट किए। तो हमने देखा कि मतलब 1600 में बहुत सारा स्टूडेंट बाहर हो रहे थे, ठीक है। जैसे कि हम 20 में थे तो मेरा 12 स्टूडेंट बाहर हो गए थे, 8 ही बचे थे, ठीक है। और स्प्रिंट में देखें कि जितने भी स्टूडेंट 1600 में क्वालिफाई किए, तो स्प्रिंट में कोई भी क्वालिफाई नहीं किए, क्या एकदम स्प्रिंट में कोई भी स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं किए। और उसके बाद स्प्रिंट क्वालिफाई करने के बाद फिर हम लोग को ले जा गया कुछ टाइम, मतलब कि गैप देने के बाद, कुछ ज़्यादा नहीं 5 या 10 मिनट, क्योंकि हम लोग का थोड़ा सा लेट से शुरू हुआ था सब कुछ, यानी कि हम लोग सब जो चीज़ें हो रही है सब 3 या 4 बजे हो रही है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, फिर वो हाँ सॉरी लॉन्ग जंप के लिए ले जाया गया हम लोग के लिए। और लॉन्ग जंप में सबसे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट देखिए जंप थी 1600 मीटर में। ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कि आप वहाँ कुछ फॉल देखना है आपको, या बस वहाँ आपको बस आप शरीर में एनर्जी होना चाहिए, आप कंप्लीट किए तो हो जाता है। लेकिन लॉन्ग जंप में क्या है ना कि आप 12 फीट जंप भी कर रहे हैं, 13 फीट भी जंप कर रहे हैं, 14 फीट भी जंप कर रहे हैं, तो मायने रखता है ये भी, लेकिन इससे ज़्यादा मायने रखता है कि आप जंप कहाँ से कर रहे हैं और आपका बॉडी जो है से किस तरह से वहाँ लैंड कर रहा है, पिछला जो बॉडी का बैक पोर्शन है वो कहाँ टच कर रहा है। तो हम लोग में था कि सबसे पहले जहाँ से हम लोग जंप कर रहे थे वहाँ लगा दिया गया था क्या, चूना लगा हुआ था, और सबसे लास्ट में जो जहाँ 12 फीट कंप्लीट हो रही थी वहाँ एक रेड रिबन लगाए थे, जहाँ से दोनों एक पुलिसकर्मी ऐसे पकड़े हुए थे, दोनों तरफ से ऐसे पकड़े हुए थे, ठीक है। और हम देख रहे थे कि जो भी लड़का रिबन पे भी जंप कर रहे थे ना उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा था, ठीक है। तो हम अगर अगर तो हम तो फर्स्ट बार में मेरा फॉल हो गया था, और सेकंड बार में हम क्वालिफाई किए लॉन्ग जंप को। और लॉन्ग जंप में 4 स्टूडेंट मेरे ग्रुप से बाहर हुए हैं, मतलब मेरे 30 तारीख को अगर देखा जाए तो ऐसे यहाँ इस कैंप से 4 स्टूडेंट बाहर हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को हाई जंप कराया गया, तो हाई जंप मेरा बहुत अच्छा था। हम हाई जंप का वीडियो आपको दिखाएंगे किस तरह से हम रिकॉर्ड कर रखा है हाई जंप का, जब प्रैक्टिस कर रहे थे तब तो ठीक है। अगर हाई जंप वैसा आपको चाहिए तो बताइएगा आप हमको। और अम, देखा जाए तो फिर उसके बाद हाई जंप में हम फर्स्ट बार में क्वालिफाई किए। उसके बाद शॉर्ट पुट के लिए ले जाएगा, जहाँ 14 फीट आपको फेंकना होता है। शॉर्ट पुट में ऑलमोस्ट स्टूडेंट पास हो गए। हम 2 चीज़ में एक भी स्टूडेंट बाहर नहीं हुए, जो कि फर्स्ट क्या था 100 मीटर स्प्रिंट, सेकंड शॉर्ट पुट था, ठीक है, जिसमें एक भी स्टूडेंट बाहर नहीं हुए। बाहर हुए हैं तो 1600 में मीटर में बाहर हुए हैं, लॉन्ग जंप में बाहर हुए हैं, हाई जंप में बाहर हुए हैं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अब यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए हाई जंप। अब हमको लगा कि भाई शॉर्ट पुट कंप्लीट कर लिए, हमको लगा क्या कि अब तो हम कंप्लीट कर गए फिजिकल। इसके बाद हम टेंशन फ्री हो गए जब हम लोग का जब मेजरमेंट चालू हुआ, जिसको हम PST बोलते हैं हम। वहाँ क्या होता है कि हाइट वेट और चेस्ट नापा जाता है। तो वेट में तो खैर उन लोगों का कोई मैक्सिमम मिनिमम कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई आप अंडर वेट हैं या ओवर वेट हैं, उसमें सब कोई सबकी हर किसी को ले रहा था। लेकिन हाइट तो ठीक है, हाइट तो हम मान सकते हैं कि हाइट में पुलिस इधर फोर्स लाइन है, तो हाइट में भी कोई कम। लेकिन चेस्ट में मैं बता दूं कि चेस्ट में भी मेरे ग्रुप से स्टूडेंट बाहर हुए। चेस्ट में ऐसा नहीं कि जिनका 80 नहीं था वो सिर्फ बाहर हुए हैं, जिनका 80 भी था वो भी बाहर हुए हैं। पूछे कैसे? तो 80 जो बाहर हुए हैं वो इसलिए बाहर हुए हैं कि उनका एक्सपेंड जो करने का जो था वो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे वो। तो इस वजह से भी स्टूडेंट बाहर हुए हैं, ठीक है। तो आप ये भी प्रैक्टिस अगर आपका 2-4 या 5 दिन बाद है तो आप ये भी देख सकते हैं कि आपका एक्सपेंड वगैरह
एक्सपेंडिंग वगैरह जो है 5 सेंटीमीटर है या नहीं है, 80 से 85 होना ही चाहिए। हालांकि मेरे कैंप में है, हम ये नहीं कर रहे हैं कि जितने अदर कैंप में हैं तो हाँ ऑफिसर हो सकते फ्लेक्सिबल होंगे तो आपको वो कर लेंगे, लेकिन हाँ इसमें अपील भी है कि आप अपील कर सकते हैं, जिसके वजह से बाद में फिर सीनियर आते हैं, उनके सामने मेजरमेंट होती है, तो उनको लगता है कि भाई चलो निगलिजिबल है तो पास कर देते हैं, अगर नहीं है तो फिर हटा हटा दिया। लेकिन हम लोग में भी पीएचटी में 4 स्टूडेंट पास हुए। अगर हम कुल जमा यही बोलें तो अगर आप अभी सीपीओ का अभी फिजिकल है, आपको अगर फिजिकल पास करनी है तो आप दौड़ तो आपका अब तक हो गया होगा, जो हो गया होगा दौड़ में आप कुछ इंप्रूवमेंट मत कीजिए, दौड़ जैसे है वैसा ही रहने दीजिए, आप टाइम लगा कर दौड़ते रहिए। आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग जंप पे ध्यान दीजिए, ठीक, किस पे, लॉन्ग जंप पे, जिसमें आपको देखना है कि कहीं फॉल ना हो, ठीक है, जिसमें यही देखना है कि आपको कहीं फॉल नहीं हो रहा हो। और फॉल इन आप बेशक आप 12 फीट जंप कर रहे होंगे, ठीक है ना, लेकिन आप फॉल हमेशा चेक कीजिए, ठीक है। चांस 3 है, लेकिन एक बार जब फॉल की हम जब एक बार जब अब आपका चांस फर्स्ट चांस अब जब ख़राब हो जाएगा तो आपका अंदर अब बहुत मतलब घबराहट होने लगेगी, जिसकी वजह से सेकंड और थर्ड भी होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो कोशिश कीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको कर लिया जाए, अब 3 दिमाग में लाना ही नहीं है, ओके, ठीक ना, ठीक है। और कुछ अगर आप फिजिकल से बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू।